साइबर सुरक्षा, सिर्फ संसद में भाषण मत दीजिए। हम भारतीय कोरोना और गलवान घाटी में घटी घटना के बाद चीन और उसके उत्पादों पर अपनी नाराजगी और बहिष्कार की बातें लिखकर एक माहौल बना रहे हैं। ये सब पिछले 2 साल से संसद के भीतर और बाहर तक हो रहा है। खासतौर से चीनी मोबाइल कंपनियों के हैंडसेट्स और ऐप को लेकर सोशल मीडिया पर बाकायदा का अभियान चल रहा है, लेकिन नतीजा शून्य है। इसी में से ये गंभीर बात उभर कर सामने आई है। सरकार को संदेह है ओप्पो, वीवो, शोमी, जियोनी के अलावा एप्पल, सैमसंग, भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स के स्मार्टफोन के जरिए चीनी खुफिया एजेंसी भारतीयों की पर्सनल जानकारियां चुरा रही हैं। सरकार ने ओप्पो, वीवो, शोमी, जियोनी जैसी चाइनीज़ कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सभी कंपनियों से जवाब मांगा था। कुछ ने गोलमाल जवाब दिए हैं। इस बात का सुभाव है कि ये स्मार्टफोन हमारे देश की जासूसी करने में मददगार साबित तो नहीं हो रहे हैं। देश को इस मामले में की जांच और उपकरण बनाने की आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता से लेना चाहिए। सबको मालूम है देश की सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को एक सूची कुछ दिन पहले भेजी है, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जूम, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, एक्सटेंडर, शेयरिट और क्लीन मास्टर आदि को देश की सूचना और सुरक्षा के लिए खतरनाक बताया गया था। देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो इससे भी पहले 2 बरस पहले 2 बार ऐसी आशंकाएं जाहिर कर चुका है। चीन के 40 से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे स्मार्टफोनों को हैक कर सकते हैं। इसी दौरान सुरक्षा बलों को सलाह दी गई थी कि वे वीचैट, यूसी ब्राउज़र, यूसी न्यूज़, ट्रू कॉलर, शेयरिट आदि ऐप्स को अपने स्मार्टफोनों से हटा दें। आईबी ने कहा था कि एप्लीकेशन असल में चीन की तरफ से विकसित किए गए जासूसी के ऐप हैं, पर इनकी मदद से जो भी सूचना, फोटो, फिल्म एक दूसरे से साझा की जाती है, उसकी जानकारी चीन के सर्वरों तक पहुंच जाती है। इन आशंकाओं के बीच एप्लीकेशन शेयरिट ने जासूसी की बात से इनकार किया था। कहा था कि वे अपनी विश्वसनीयता साबित करने के लिए सरकार और मीडिया के साथ बातचीत को तैयार हैं। अगस्त 2018 में केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली चीन समेत अन्य देशों की 21 कंपनियों को इस बारे में नोटिस जारी किया था। संदेह है ओप्पो, वीवो, शोमी, जियोनी के अलावा एप्पल, सैमसंग तथा भारतीय कंपनी माइक्रोमैक्स स्मार्टफोन के जरिए भारतीय ग्राहकों की पर्सनल जानकारियां चुराती हैं। सरकार ने इनसे जवाब मांगा था। सरकार ने आगे क्या कुछ किया किसी को पता नहीं। अब फिर चीनी एप्लीकेशंस स्मार्टफोनों के जरिए जासूसी के संदेह के घेरे में आने के बाद एक बड़ा सवाल ये है, सरकार जानती है सब गलत नहीं है, तो फिर निर्णय में कोताही क्यों? क्या ये चीन से कभी डोकलाम, कभी गलवान घाटी की सीमा में हुए विवाद का एक प्रतिरोध मात्र है? ऐसा नहीं है। सरकार सब जानती है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 2018 में लोकसभा में बताया था कि देश की खुफिया एजेंसी की तरफ से सरकार को वीचैट को प्रतिबंधित करने की अपील मिली थी। इस अपील का मुख्य कारण एप अपने उपभोक्ताओं को VoIP प्लेटफॉर्म के जरिए कॉलिंग लाइन आइडेंटिफिकेशन को उजागर न करने की चकमा देने की सुविधा प्रदान करता है। CLI को छिपाने से कॉलर की पहचान उजागर नहीं हो पाती। ऐसे में फर्जी कॉल्स और वीचैट का इस्तेमाल किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस एप्लीकेशन के जरिए होने वाली किसी भी कॉल को विदेश के सर्वर से होकर आती है। फिर सरकार ने संसद में एक जवाब देकर कर्तव्य की तीसरी कर दी। आज भी 2 विकल्प हैं। एक तो या तो चीनी ऐप निर्माताओं फेसबुक, गूगल से लेकर हर कंपनी से कहा जाए कि वो भारत में अपना सर्वर स्थापित करे। चीन ने अपने देश में ऐसा ही किया है। दूसरा रास्ता है देश में टिकटॉक, शेयरिट आदि चीनी ऐप्स को फेसबुक, गूगल आदि उपयोगी चीज़ों के विकल्प पैदा किए जाएं। चीन सहित कुछ देशों ने विकल्प बनाकर विदेशी ऑनलाइन दास्तां और जासूसी की आशंका को धता बताया है। हमारे देश में भी गूगल, व्हाट्सएप, वीचैट, इंस्टाग्राम के देसी विकल्प प्राथमिकता से पैदा किए जाएं।